मैया, मुझे इस कन्या के साथ थोड़ा खेलने का मन है। मैं कुछ क्षण इसके साथ एकांत में खेलूं? हाँ कान्हा, तुम इसके साथ खेलो, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। विशंभरा, तुम्हारी 2 भारी त्रुटियों को मैंने क्षमा कर दिया है, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारी तीसरी त्रुटि को मैं क्षमा नहीं करूंगा। वचन दिया है मैंने तुम्हारे कंस मामा को कि मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त गोकुल को समाप्त करके रहूंगी। ये सत्य है कि मुझसे 2 बार त्रुटि हुई है, किंतु तीसरी बार तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा अंत करूंगी कृष्णा, अंत करूंगी। मेरी ये अंतिम चेतावनी थी विशंभरा, किंतु तुम नहीं मानोगी। मामा श्री के हर दूत की भांति तुम्हें भी मरने की बहुत लालसा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये लालसा भी मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है। तो अब चुपचाप बिना ध्वनि करे भाग जाओ यहाँ से। अरे चोर 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 चोर! अरे कोई तो पकड़ो उसको चोर! अरे भाग गया, वो दिखाई भी नहीं पड़ा। अरे चोर था, दिखाई भी नहीं पड़ा, भाग गया, पता नहीं कौन था। अजी सुनते हो, मेरे सारे आभूषण गायब हैं और माखन की मटकी भी फूटी पड़ी है। और तुम्हें पता है मुझे क्या मिला है वहाँ? ये मोरपंख। मोरपंख? ये मोरपंख तो नंदराज के बेटे कृष्णा का है। ये माखन की चोरियां करते करते घरों में भी चोरियां करने लगा है। अभी जाके इसकी खबर लेता हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं, कल इस लीला को पूरे गोकुल के समक्ष बताना, ताकि समस्त गोकुल को ये पता तो चले कि वो कृष्णा कितना दुष्ट है। नंदराज, कल रात इनके घर में चोरी हुई है। सारे आभूषण और सारी मुद्राएं ले गया चोर। हमें ये सुनकर दुख हुआ। हम शीघ्र ही सब मिलकर उस चोर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे गोकुल में ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सही कहा नंदराज। आपकी सहायता के लिए मैं बता दूं कि वो चोर कुछ चिन्ह छोड़ के गया है, जिसकी सहायता से आप चोर को बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। हाँ नंदराज, तुम्हारा सुपुत्र कृष्ण ही चोर है। और भाइयों, ये लोग तो यहाँ आने से भयभीत हो रहे थे, किंतु मैं ही इनको यहाँ लेके आया क्योंकि मुझे इनका अन्याय देखा नहीं गया। इनको न्याय दिलाने आया हूं मैं। और नंदराज, अपने बुने हुए झूठे न्याय के पर्दे के पीछे तुम क्या करते हो, ये सब कुछ पूरे गोकुल के समक्ष प्रकट करने आया हूं मैं। तुम्हें पता भी है कि तुम मुझ पर क्या दोष लगा रहे हो? और भला कान्हा को चोरी करने की क्या आवश्यकता है? मैं उसकी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करता हूं। उसको कुछ भी पाने के लिए चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। बात आवश्यकता की नहीं है नंदराज, आदत की है। सभी घरों में जाके वो माखन चुराता है, वैसे ही उसकी आदत पड़ गई है कि वो मुद्राएं और आभूषण भी चुराने लगा है।
और उसका प्रमाण है ये मोरपंख उसी स्थान पर मिला है। और भाइयों, आप सब तो जानते ही हैं ना कि पूरे गोकुल में मोरपंख कौन धारण करता है? कृष्णा, इनका पुत्र। इन्होंने स्वयं ये मोरपंख वहां पर देखा है और वहां पर माखन भी खाया गया है चुरा के। धरती पर माखन पड़ा मिला। तो क्या नंदराज जी इतना पर्याप्त नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कि चोर है कौन? ठीक है, यदि ऐसा है हमारे पुत्र कान्हा ने चोरी की है तो मैं इन्हें चोरी हुए मूल्य से 2 गुना देने के लिए तैयार हूं। नहीं नंदराज, प्रश्न इनकी हानि की भरपाई का नहीं है। भाइयों, एक बात बताइए, क्या हमें एक ऐसा न्यायाधीश चाहिए, ऐसा ग्राम प्रमुख चाहिए जिसका पुत्र स्वयं एक चोर है? सोचो भाइयों, जो अपने पुत्र को उचित मार्ग नहीं दिखा पाया वो भला हमें क्या न्याय दिलाएगा? सोचो। मेरे लाड प्यार में कान्हा इतना बिगड़ जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीजी। नहीं मैया, आप ऐसा मत कहिए। मैंने चोरी नहीं की है। कान्हा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तुम माखन की चोरी मत कर, किंतु तूने मेरी एक बात नहीं मानी। माखन चोरी करते करते तू घर की अन्य वस्तुएं भी चुराने लग गया। तुझे पता है तेरे कारण तेरे बाबा कितने अपमानित हुए आज। मैया, वो धनु काका असत्य कह रहे हैं। वो तो बाबा एवं मुझसे सदैव से ईर्ष्या रखते हैं। तुम उनकी बातों में ना आओ। मैंने कोई वस्तु नहीं चुराई मैया, क्योंकि रात्रि में घर से बाहर ही नहीं गया। तो चुप कर, तेरी एक बात नहीं सुननी मुझे। मेरे लाड में ही बिगड़ा है तू। अब देखना, मैं ही तुझे सही मार्ग पर लाऊंगी। आज से तो हमारे साथ सोएगा ताकि हम तुझ पर दृष्टि रख सके। अब देखती हूँ कहाँ जाता है तू। हाँ नंदराज, तुम्हारा सुपुत्र कृष्ण ही चोर है, जो अपने पुत्र को उचित मार्ग नहीं दिखा पाया। वो भला हमें क्या न्याय दिलाएगा? और कितना समय प्रतीक्षा करवाएगा ये? मैया, मेरी बांसुरी नहीं मिल रही। ना जाने कहाँ गई। अरे लला, यही कहीं होगी। तू खुद निकाल कर भूल गया होगा। चल, प्रातः काल में ढूंढ दूंगी। किंतु मैया। किंतु विंतु कुछ नहीं। कान्हा, इतनी रात्रि को बांसुरी की क्या आवश्यकता है तुझे? चल, अब चुपचाप से सो। यशोदा, मेरे लल्ला को आज उसके कक्ष में क्यों नहीं सुलाया? हाँ आर्य, आज से कान्हा हमारे साथ ही सोएगा ताकि ये कोई उद्दंडता ना कर सके। ये तो अच्छा हुआ बाबा, मैं आपके पास सो सकूंगा। अरे मैया, इस रस्सी की क्या आवश्यकता है? मुझे बंधन में निंद्रा नहीं आएगी। बस, अभी एक शब्द नहीं, चुपचाप से सो जा तू। यशोदा, कान्हा को इस प्रकार से बंधन में निद्रा कैसे आएगी? दीजिए, अपना हाथ दीजिए।
यशोदा, ये क्या? मुझे भी? जी हाँ, अब यदि लल्ला उठने का प्रयास करेगा तो आपको भी उसका भान हो जाएगा और ये कहीं जा नहीं पाएगा। चलिए अब आप दोनों सो जाइए। गणपति, भला ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमने मुझे बुलाया? और इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? अरे मैं उस चोर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु वो अभी तक आया नहीं। लेकिन बहुत ही शुभ समाचार लेकर आने वाला है वो। और जादूगर, मैं एक ऐसा दांव खेलने वाला हूं जिससे कृष्णा और नंद दोनों के दोनों को अपने मार्ग से हटाकर फेंक दूंगा। किंतु वो आया नहीं अभी तक, जाने कहां रह गया। कान्हा, इस समय कहाँ भागे जा रहे हो? दाऊ, आप अभी तक सोए नहीं? क्या कर रहे हो आप इतनी रात्रि में? आप सो जाइए। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? दाऊ, मैं सबको भ्रम में डाल सकता हूँ, किंतु आपसे बचना असंभव है। और अब तो प्रश्न मैया और बाबा की प्रतिष्ठा का है। कोई मुझे जो चाहे वो कहे, किंतु यदि कोई मैया और बाबा को कुछ कहेगा तो भला मैं मौन कैसे रह सकता हूँ? किंतु इतनी रात में? रात्रि केवल चोरों की नहीं होती दाऊ। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ कान्हा, कृष्णा की लीला भी तो रात्रि में ही होगी ना। जीजी, कल रात्रि को लल्ला हमारे साथ ही सोया था। मैंने स्वयं ही उसे अपने साथ सुलाया था। अब ना जीजी, कोई भी उस पर किसी तरह का संदेह नहीं कर सकता। उसे तो इतनी गहन निद्रा आई है कि वो अब तक सोया हुआ है। शांत हो जाइए आप लोग। जब तक आप लोग शांत नहीं होंगे समस्या का समाधान कैसे होगा? शांत कैसे हो जाए नंदराज? हमारे गोकुल में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। रात्रि के दूसरे पहर में इन सब के घरों में चोरी हुई है और इन सब का मानना है नंदराज की चोरी आपके सुपुत्र कृष्णा ने की है। ये सब बात सत्य है। वो कल रात्रि को हमारे साथ ही सोया था। फिर वो कहीं भी कैसे जा सकता है? अरे 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 नंदरानी, आपको तो सदैव ही अपना सुपुत्र सही लगता है, किंतु आप अपने सुपुत्र की धूर्तता को नहीं जानती हैं। क्या हुआ बाबा? धनु काका फिर से गोकुल वासियों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे देख लो भाइयों, ये मुझ पर असत्य आरोप लगा रहा है? अब आप ही देखिए,
नंद और इसके परिवार ने कितनी अराजकता फैला रखी है गोकुल में, ये सही नहीं है। हाँ नंदराज, धानु सेठ कुछ भी असत्य नहीं कह रहे हैं, अपितु हमारे घर की सारी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हो गई हैं। मेरे वर्षों की जमा पूंजी और आभूषण चोरी हो गए हैं नंदराज। मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा अब? ये देखिए नंदराज, ये मोर पंख और कुंडल जो आपके लल्ला के हैं, चोरी के स्थान से प्राप्त हुए हैं। और ये अंगवस्त्र भी आपके लल्ला का है जो चोरी के स्थान से प्राप्त हुआ है। और ये माला भी। और तो और ये बांसुरी भी। इसी आधार पर हमें कान्हा पर संदेह हुआ है। हाँ हाँ, ये बांसुरी तो लल्ला का है। खुद लल्ला इसे रात्रि में ढूंढ रहा था। तो ये सब वहां कैसे पहुंच गए? कैसे गए? अरे नंद रानी गए नहीं, बल्कि चोरी करते समय गिर गए थे। तो भाइयों, अब तो आपके समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कि चोर कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। कृष्णा। हाँ कृष्णा चोर है। आप लोगों में से नंद महोदय कौन है? कौन है नंद महोदय? जी, मैं ही नंद हूँ। प्रणाम। आपसे ही बात करनी थी मुझे। कहिए, क्या बात? हम अपना धन वापस लेने आए हैं। गोकुल के समीप रामपुर के व्यापारी हैं। किस प्रकार के धन की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपसे कभी कोई धन नहीं लिया। देखिए नंदराज जी, कल रात दूसरे पहर के बाद आपके गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने बताया कि आपको अतिशीघ्र धन की आवश्यकता आ गई है। हमने बहुत दूर दूर तक आपका नाम सुना है, आपकी लोकप्रियता दूर दूर तक है। हमने सोचा अगर हम आपको धन देंगे तो आप अवश्य ही हमारा धन हमें वापस लौटा देंगे। इसीलिए उसी क्षण हमने उस व्यक्ति को उसके कहे अनुसार धनराशि दे दी और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने हमें यह भी बताया कि आप अगले ही दिन प्रातः काल में हमें हमारा धन वापस दे देंगे। उसी की बात मानकर हम आज अपना धन वापस लेने आए हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो आप ये देखिए, यह आपका प्रार्थना पत्र है जो उसने धन प्राप्ति हेतु दिया था। ये भी देखिए। देखा भाइयों, एक और धूर्तता सबके समक्ष प्रकट हो गई है इस पूज्य नंद की। भाइयों, गोकुल में ही नहीं अपितु बाहर से धन लेकर गोकुल का नाम कलंकित किया है इस नंद ने। और भाइयों, मैं तो कहता हूं कि नंद और इसके परिवार का गोकुल में रहना उचित नहीं है। इनको इसी समय गोकुल से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सब असत्य है। मैंने किसी को कोई संदेश नहीं भेजा है। क्या आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो आपसे बाबा के नाम पे धन मांगने आया था? हाँ हाँ बिल्कुल। वो देखिए, वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है।
हाँ, यही तो है वो व्यक्ति जो कल रात्रि में मेरे पास आया था। ये क्या हो रहा है? मैं तो इनके पास नहीं गया था। ये तो रात्रि में गोकुल में चोरी कर रहा था, तो इनके पास कैसे चला गया?